नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरों पर। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएचसी, स्थानीय पुलिस के साथ पूरी विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया। चुनावी माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। वहीं अफवाह फैलाने वालों, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखेगी। जबकि सर्वविदित है कि बंगलौर में जो बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की। कांग्रेस ने महिला अपराधों के मसले पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एनसीआरबी की ओर से जारी किए गए आंकड़े को आधार बनाकर राज्य और केंद्र सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से जुड़े मामलों में भाजपा के नेताओं का नाम बार बार आता है और उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती, तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता, तो छुट भाई ये नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी बहादुराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसके बाद मर्डर हो गया। ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। उत्तरकाशी की 4 बहनों को अगर न्याय टाइम पे मिल गया होता जो SC ST की थी, तो शायद ये हिम्मत ना बढ़ती। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने। NSUI ने देहरादून के गांधी पार्क में सिग्नेचर कैंपेनिंग अभियान चलाया। यह अभियान NTA की ओर से पेपर बेचने और CUET के पेपर में धांधली के विरोध में चलाया गया। NTA के खिलाफ NSUI पूरे देश के NTA ऑफिसों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान चला रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, NSUI की ओर से पूरे भारत में NTA के जो ऑफिस है वहाँ पे तालाबंदी की जा रही है। उत्तराखंड में NTA का ऑफिस नहीं है, इसलिए हम तालाबंदी ना करके यहाँ हम शांतिपूर्ण तरीके से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको पता है कि जो देश में इस समय NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा जो भी पेपर कराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं धांधलियाँ हैं। बिहार में पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ा जाता है और NTA द्वारा कहा जाता है कि हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, जो नीट पेपर था, उसके बाद 18 तारीख को पेपर होता है UGC नेट का, वो 19 तारीख को जो हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो उसे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद तमाम नीट के नीट PG, नीट UG सब कैंसिल हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं इसमें धांधली है। जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं इसको पैसों को लेके सीटों। और वहीं उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग ने 30 जून से 30 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। उसकी भविष्यवाणी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि मौसम की सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रदेश में सुरकुंडा देवी, लैंसडाउन और मुक्तेश्वर में डॉपलर रडार लगे हुए हैं। एक डॉपलर रडार करीब 100 किलोमीटर के एरिया में वेदर पैटर्न को डिटेक्ट करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह रियल टाइम डाटा पर काम करता है। डॉपलर रडार हमारे 3 लगे हैं, हमारे उत्तराखंड में 3 लगे हैं और तीनों फंक्शनल है। सुरकुंडा देवी है, लैंसडाउन है, मुक्तेश्वर है और ये 100 किलोमीटर रेडियस में अपना ये
डिटेक्ट करता है कहाँ पर वेदर पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है। इसका एडवांटेज है कि ये काफ़ी रियल टाइम में काम करता है। जैसे वेदर पैटर्न, क्लाउड फॉर्मेशन हर सेकंड चेंज होता है, तो ये हमको इमीडिएट आज अभी तुरंत क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता है, जो कि अन्य चीज़ों से नहीं मिलती है। सैटेलाइट से भी हम लेते हैं, सैटेलाइट किस समय से गुजरेगा हमारे उत्तराखंड के ऊपर से, उस पर डिपेंड करता है। और वहीं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में जिला विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ अभियान चलाते हुए जेसीबी मशीन से निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया था। विद्युत विभाग ने 9 विद्युत कनेक्शन काट कर मीटर उतार लिए। प्राधिकरण की टीम ने सर्वेक्षण पर अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। रजिस्ट्री कराने के पहले ये सुनिश्चित करें कि लेआउट पास है कि नहीं पास है, लैंग्वेज उसका सही है कि नहीं सही है, उस लैंग्वेज में उनका मकान स्वीकृत हो सकता है नहीं सकता है, बिजली पानी कनेक्शन मिल सकते नहीं मिल सकते हैं, सरकारी ज़मीन तो नहीं है। ये सारा कुछ देखने के बाद ही ज़मीन खरीदें, मकान बनाएं। और मकान पास बनाने के पहले सबको जानकारी है कि नगर पालिका किच्छा का क्षेत्र जो आता है उसके आसपास जो गाँव है, सिरौली कला है, सिरौली खुर्द है, बंडिया है, ये सब जो गाँव हैं, ज़्यादातर जो लोगों को जानकारी है, इसकी जानकारी नहीं है तो हम पेपर के माध्यम से भी इसको छुपवा देते हैं कि कौन सा क्षेत्र प्राधिकरण में आता है, उसमें बिना मानचित्र पास कराए। अल्मोड़ा में हुई बारिश से नगर के रानीधरा मोहल्ले में आपदा जैसे हालात बन गए हैं। नालों का पानी मोहल्ले में लोगों के घरों में और मलबा और पानी भी घुस रहा है, जिससे लोग भयभीत है। मोहल्ले के लोग रात भर अपने घरों की सफाई करते रहते हैं। लोग 2 साल से सड़क और नालों को लेकर कई बार जिला प्रशासन और नगर पालिका से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत का आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस वजह से दे रहे थे कि यहाँ पे लाइन और सीवर लाइन है और बाकी नगर पालिका का जो व्यवस्था है पानी की सप्लाई वो ड्रेनेज वाली वो ठीक नहीं है। मैं कल भी आपको चेतावनी दे के आई थी आपके माध्यम से कि अगर ऐसा होता है तो मैं आत्मदाह करूँगी। कल रात 2 बजे से हमारे घर में पानी है, हम 2 बजे से घर से बाहर हैं। आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो देखिए। मैं रात के 2 बजे से हम लोग घर में बैठ के यहाँ पे। और वही पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में नशे से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गणेश दत्त भट्ट ने पुलिस चौकी गुलरभोज में व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नशाखोरी से सावधान करते हुए ट्रैफिक नियमों, ऑनलाइन ठगी और महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। लगातार जागरूकता अभियान जारी है, जिसमें आज हमने भी यहाँ पर गुलरभोज चौकी क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों को और आम नागरिकों को बुला करके एक कन्वेंसिंग की कि नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और रोकथाम के लिए बताया और लोगों को बताया कि अगर उनको कोई शिकायत है या कोई और शिकवा गिला है तो वो तुरंत आकर के बताएं और किसी से डरे ना और उनकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाएगा और जो भी उनकी शिकायतें होगी उस पर प्रभावी। आजकल ऐसा माहौल हो गया कि बच्चे घर से कहाँ जा रहे हैं तो उनके परिजनों को अपने कारोबार से फुर्सत नहीं है, बच्चों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उनको वो कर तो बच्चों के ले रहे हैं लेकिन बच्चों को उस लायक बना नहीं पा रहे हैं और बच्चे इतने दूर हो जा रहे हैं नशे के कारण कि वो परिजनों और उनके बीच में काफ़ी फासला आ जा रहा है। तो उसी को लेकर मीटिंग रखी थी, जिससे परिजन और कुछ संभ्रांत व्यक्ति अपने इर्द गिर्द उन लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे छोटे छोटे बच्चों से इन चीज़ों का सुधार। और वहीं चंपावत पुलिस ने ड्रग माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिले में चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत थाना बनवसा, एसओजी और एएनटीएफ की टीम ने बनवसा क्षेत्र से 840 ग्राम स्मैक सहित 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। चंपावत पुलिस ने 2024 की जनपद की सबसे बड़ी मात्रा में स्मैक रिकवरी की है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है 85 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि अभियुक्त शाहजहांपुर में स्मैक तैयार कर उसे पीलीभीत, चंपावत, लोहाघाट और टनकपुर और बनबसा के रास्ते नेपाल में बेचते हैं। के तहत जो हमारी एनडीपीएस के खिलाफ नशे के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जनपद चंपावत की पुलिस की तरफ से जारी है। इसमें कल हमारी एसओजी की टीम तथा एएनटीएफ और थाना बनबसा की टीम इनके ऑपरेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग फार्म के पास नेशनल हाईवे पे बनबसा क्षेत्र में
4 तस्करों को पकड़ा गया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फ़ोन के साथ साथ में 840 ग्राम स्मैक रिकवर हुई। तो और पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 25 लाख रुपए की कीमत के 84 ग्राम स्मैक बरामद किए गए हैं। आरोपी गैंगस्टर शराब तस्करी, एनडीपीएस और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में कई बार जेल भी जा चुका है। उसके खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में ही 15 मुकदमे दर्ज है। पौड़ी कोटेद्वार नेशनल हाईवे में चोपड़ा क्षेत्र के समीप लोडेड डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवती की मौत हो गई। युवती पर सुखंडा खाल क्षेत्र के रहने वाली थी, जो किसी कार्य से पौड़ी आ रही थी। तभी उसकी बाइक सड़क पर रखे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्लिप होने से वह डंपर की चपेट में आ गई। युवती को अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह एक बहुत दुखद घटना हुई है, जिसमें एक 20 वर्ष की महिला जो कि अपनी बाइक से सवार होकर जा रही थी, जो कि एक बड़े वाहन के नीचे आए हैं और मौके पे ही उनकी मृत्यु हुई है। जिसमें हमारे द्वारा मौके पे पहुंचकर शव को ले जाकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम भी कार्रवाई की जा रही है। उसमें हम मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और जो उसमें भारी वाहन है उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराई जाएगी। केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। देहरादून में मानसून की दस्तक के बाद शहर में बारिश से डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप के संकेत मिलने लगे हैं। इसे लेकर देहरादून नगर निगम अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि हमने जल निकासी और अन्य समस्याओं के लिए आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और स्प्रिंकलर के माध्यम से लार्वी साइडल और छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, गत दिवसों से जो है मौसम में अचानक जो है तापमान में गिरावट आई है तथा वर्षा भी जो है लगभग जो है मानसून आने की पूरी उसमें द्वार पे खड़ा है, जिस कारण से जो है हम लोग पूर्व की भांति जो है अब इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। उसमें ये हमने अपना आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है जल निकासी हेतु और अन्य समस्याओं के लिए, तथा साथ ही साथ जो है हमारा जो लार्विसाइडल का छिड़काव है वो भी अब हम लोगों ने जो है 5 ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जो है हमारे स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है फॉगिंग का कार्य 100 वार्डों में जो है छोटी मशीनों से। और वहीं उत्तराखंड में बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। भूस्खलन होने से सड़कें बंद हो जाती है और कई दिनों तक यातायात भी प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति पैदा न हो इसके लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। रास्ते खोले जाने वाली मशीनों को बैकअप में रख दिया गया है। साथ ही आपदा की स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। पहाड़ में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज हैं जहां पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती है। हमारा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाए हुए हैं। तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कुछ विभागीय मशीन होती हैं, कुछ हम लोग जिले लेवल पे प्रोक्योर करते हैं, हायर करते हैं। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट सड़कें जो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के रखरखाव में है, डीएलपी में है, तो उसमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग अपनी मशीनें लगाएं। और जहां पे भी इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है, तो उसके हिसाब से पर्यटन विभाग एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर प्रयास कर रहा है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अब रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो टूरिज्म की तैयारी की जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि
रुद्रप्रयाग में एस्ट्रो विलेज बन रहा है। मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन का केंद्र माना जाता रहा है, जहां भारी संख्या में पर्यटन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहाड़ों की चोटियों में प्राकृतिक माहौल के अंदर टेलीस्कोप के माध्यम से तारों के दर्शन करें। इस समय रुद्रप्रयाग में कर रहे हैं, वहां पर बना रहे हैं एक एस्ट्रो, वहां पर विलेज बन रहा है। और आप जानते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हमारा बहुत ही आइकॉनिक स्टेशन है, केंद्र है। लोग वहां देखने जा रहे हैं, बहुत सा ज्ञान वहां से प्राप्त होता है। आप भी देखने गए होंगे तो बहुत अच्छा वहां पर है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे पहाड़ों की चोटियां हैं, जैसे देवप्रयाग के अंदर वहां पर गुरु जी का एक ज्योतिष पीठ थी, तो वहाँ से वो टेलीस्कोप लगा के तारों को देखते थे। तो काफ़ी लोगों ने आपके कार्तिकेय स्वामी में भी वहाँ। उत्तराखंड के लालकुआं में मानसून के आगमन के साथ जिलाधिकारी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया और एसडीएम और अधिशासी अधिकारियों को समय से पहले कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद भाजपा नेता हेमंत नरूला ने जिलाधिकारी का आभार जताया। जैसा कि सर्वविदित है कि अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय का एक पूरा जनरल यहाँ पर उनका दौरा हुआ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो भी उन्होंने आने वाले समय में निर्देश जारी किए, उसके साथ साथ यहाँ की 25 एकड़ और हाथीखाना क्षेत्र की जनता ने अपनी सफाई को लेके, क्षेत्र की सफाई को लेके जो भी समस्याएं रखी सामने, क्षेत्र के विकास में मैसेज भी जाएगा, वो अभी निर्देश हुए हैं माननीय जिला अधिकारी के माध्यम से। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ माननीय जिला अधिकारी का कि आप वहाँ पर आइए। और आप गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से उत्तराखंड के हरिद्वार में 27 दिनों तक शरबत वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुक्रवार को समापन हो गया। ट्रस्ट अध्यक्ष कमल भड़का ने कहा कि गर्मी के प्रकोप के चलते कैंप शुरू किया गया था, जिससे श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। चंपावत जिले में तैनात एसीएमओ डॉक्टर कुलदीप यादव की ओर से महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को परेशान और उनका मानसिक उत्पीड़न मामले में जोर पकड़ लिया है। जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल पदाधिकारी सहित विभिन्न संगठन के लोगों ने एसीएमओ को हटाने की मांग की है। विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में सभी लोगों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे से उनके कार्यालय में मुलाकात कर नाराजगी जाहिर की। शिकायतें कुछ आई हैं कि साहब एक हमारे किसी स्वास्थ्य अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं, तो ये मामला शासन तक पहुंचा था और कल शासन ने एक आदेश किया है जिसमें कि मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है इसकी जांच कराकर शासन को एक रिपोर्ट भेजूंगा। तो तत्संबंध में हमने कल ही जो है एक जांच समिति बना दी है, जिसमें अपर जिलाधिकारी जो है वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहा गया है कि वो 2 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट में जो भी उसमें निकले। हरिद्वार के शांताशाह में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शांताशाह गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दिया। वहीं यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था और महिला अपराध को लेकर भाजपा को निशाने पर लिया। का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर संवेदना करने के लिए भी यहाँ मौजूद नहीं है। कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का जो चाल है, चेहरा है, चरित्र है, वो स्पष्ट हो चुका है और हम सब परिवार इस दुखद घड़ी में साथ है और इस लड़ाई को हम अंत तक ले जाएंगे और